सबसे पहले कभी भी आप जब एफिशिएंसी निकालते हैं, ये जो साइन है इसको एफिशिएंसी बोलते हैं, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। एफिशिएंसी को हमेशा आप मेजर कैसे करते हो? इट इज ऑलवेज आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो यहां पे कार्नोट साइकिल जो है, कार्नोट साइकिल बेसिकली आप सोचो आपका गाड़ी का इंजन, आउटपुट क्या रहेगा? गाड़ी का इंजन का आउटपुट इज बेसिकली द टोटल वर्क डन। यहाँ पे आप ऐसे टोटल वर्क लिख सकते हो। इनपुट आप क्या दे रहे हो? जो भी आप इंजन को हीट दे रहे हो, तो इंजन को हीट देने का मतलब क्या है? आप यहाँ पे लिख सकते हो हीट इनपुट। चलो यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट, अभी हम लोग एक एक जो प्रोसेस है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक आइडिया लिख के ट्राई करेंगे। देखो जरा ध्यान देना। फर्स्ट है एबी प्रोसेस। ध्यान देना, एबी प्रोसेस जो है ये क्या है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल है मतलब यहाँ पे जब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करोगे तो आपका जो डेल्टा यू रहेगा ये जीरो रहेगा। डेल्टा यू क्यों जीरो है? क्योंकि यू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। अगर आपका टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका डेल्टा यू क्या रहेगा? जीरो। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या होएगा, आपका जो भी क्यू है ये इक्वल टू क्या रहेगा? इट विल बी माइनस डब्ल्यू ए बी। ओके, अब यहाँ पे वर्क डन इरिवर्स सॉरी वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, इसका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे रहेगा इट विल बी माइनस, यहाँ पे क्या रहेगा? माइनस एन आर। ए बी के लिए टेम्परेचर क्या है? इट इज T1। यहाँ पे क्या आएगा? ln फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम क्या? देखो प्रोसेस कहां से कहा जा रहा है? ए से बी जा रहा है, तो इसका फाइनल वॉल्यूम क्या आएगा? VB। इनिशियल वॉल्यूम क्या रहेगा? VA रहेगा। ऑफ कोर्स माइनस इनटू माइनस यहाँ पे क्या होने वाला है? प्लस होएगा। जरा समझ लेना। अब नेक्स्ट वाला पार्ट, दैट इज प्रोसेस BC। ओके, अब ये BC प्रोसेस जो है ये कैसा प्रोसेस है? इट इज एडियाबैटिक। अब एडियाबैटिक है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी Q रहेगा ये इक्वल टू क्या रहेगा? जीरो रहेगा। Q जीरो है, इसका मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जो डेल्टा U रहेगा इट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू WAB। अब ये कैसे टाइप का प्रोसेस है? ये एक सबसे पहले चीज आइसोथर्मल सॉरी ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस रहेगा तो यहाँ पे आपका जो भी वर्क डन है WAB इक्वल टू क्या रहेगा? डेल्टा यू। डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या है? इट इज इक्वल टू एन CV। यहाँ पे क्या आएगा? ln ऑफ, इधर आने वाला है, ओ सॉरी वन सेकेंड मेरा गलती हुआ, यहाँ पे NCV, यहाँ पे इट विल बी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो फाइनल टेम्परेचर क्या है? T2। इनिशियल टेम्परेचर क्या है? T1। चलो BC के लिए किया। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे CD प्रोसेस के लिए। वापस CD प्रोसेस क्या है? इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है पूरे लाइन पे, CD लाइन पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। वापस आपका डेल्टा यू बन जाएगा जीरो। नेक्स्ट डेल्टा यू जीरो है मतलब Q इक्वल टू क्या रहेगा? माइनस WAB, ओ सॉरी WCD आएगा। ओके, तो आपको वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन क्या रहेगा? यहाँ पे भी माइनस इंटू माइनस प्लस होएगा। NR, टेम्परेचर कितना है? T2। यहाँ पे क्या आएगा? ln ऑफ, फर्स्ट थिंग यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम इज VD क्योंकि आपका प्रोसेस C से D जा रहा है, अपॉन क्या आएगा? यहाँ पे VC आएगा। चलो CD के लिए किया। अब बचा कौन सा? लास्ट वाला पार्ट, दैट इज यहाँ पे AD आएगा। सॉरी इसका इधर आएगा, AD पार्ट आएगा, दैट इज AD प्रोसेस। ओके, अब AD प्रोसेस सबसे पहले आइसोथर्मल है, सॉरी एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक रहने का मतलब क्या है? सबसे पहले चीज यहाँ पे
इसका जो Q रहेगा एडियाबैटिक के लिए, Q का वैल्यू रहता है 0। Q 0 है, इसका मतलब आपका यहाँ पे डेल्टा U ये किसके बराबर रहेगा, WAD के बराबर रहेगा। अब इसका मतलब WAD का जो वैल्यू रहेगा, डेल्टा U का फॉर्मूला है NCV, यहाँ पे क्या आएगा डेल्टा T। फाइनल टेम्परेचर आपका क्या है, T1 है, क्योंकि आपका प्रोसेस D से A जा रहा है, तो आपका फाइनल टेम्परेचर यहाँ पे T1 रहेगा। इनिशियल टेम्परेचर क्या T2, तो यहाँ पे आएगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। यहाँ तक सबसे पहले किसी को डाउट है तो पूछ। यहाँ पे WBC आएगा। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, टोटल वर्क डन चाहिए, दैट इज WT। ये इक्वल टू क्या रहेगा, WAB प्लस WBC प्लस W, यहाँ पे क्या आएगा CD प्लस WAD आएगा। ओके, WAB ये क्या रहेगा, nRT1, यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ VB बाई VA। WBC क्या रहेगा, NCV T2 माइनस T1 रहेगा। WCD, अब WCD क्या रहेगा, इट विल बी NR, यहाँ पे क्या आएगा T2, यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ ये हो जाएगा, यहाँ पे इट विल बी VD अपॉन VC। फिर नेक्स्ट पार्ट में लास्ट में आएगा NCV, यहाँ पे T1 माइनस T2। ओके, अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो T2 माइनस T1 है, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो T1 माइनस T2 है। अब क्या करो, यहाँ पे अब माइनस साइन को कॉमन लो। माइनस साइन को अगर कॉमन लोगे तो ऑफकोर्स ये क्या हो जाएगा, माइनस NCV होएगा सबसे पहले। अगर आपने माइनस साइन कॉमन लिया तो T1 का साइन चेंज होके प्लस से माइनस होएगा, T2 का साइन चेंज होएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। ओके, अब ध्यान दो, ये होएगा nRT1, यहाँ पे ln ऑफ VB अपॉन VA। ओके, अब नेक्स्ट वाले पार्ट में ये क्या हो जाएगा, NCV, यहाँ पे रहेगा T2 माइनस T1, यहाँ पे रहेगा माइनस NCV, यहाँ पे रहेगा इट विल बी T2 माइनस T1। ये पूरा पार्ट एंड ये पूरा पार्ट कैंसिल आउट होएगा, एंड क्या बच रहा है यहाँ पे nRT2, यहाँ पे ln ऑफ VD अपॉन। तो हम लोग का वर्क टोटल में सिर्फ इतना पार्ट बच रहा है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट पार्ट, ये जो BC प्रोसेस AB प्रोसेस है एंड ये जो CD प्रोसेस है, ये दोनों क्या है, AB एंड CD जो प्रोसेस रहेगा, गलती हुआ, BC एंड ये जो AD प्रोसेस है, ये दोनों क्या एडियाबैटिक है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो BC एंड AD, ये दोनों क्या एडियाबैटिक है। अब एडियाबैटिक रहेगा तो आपको मैंने एक रिलेशन बताया था, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक आपको प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन बताया था, टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन बताया था, एंड दूसरा एक टेम्परेचर प्रेशर का रिलेशन आपको बताया था। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोसेस BC के लिए, अब प्रोसेस BC के लिए सबसे पहले चीज, आपका जो B वाला पार्ट है, मतलब ये BC वाला पार्ट आपको पता है, जिसमें जो B वाला पार्ट है इसका टेम्परेचर क्या है T1, इसका वॉल्यूम क्या रहेगा B, इसका गामा ऑफकोर्स गामा माइनस 1 रहेगा, क्योंकि गैस तो सेम है जो आप यूज कर रहे हो। यहाँ पे क्या रहेगा, ऑफकोर्स C का टेम्परेचर क्या रहेगा T2, C का वॉल्यूम क्या रहेगा VC, ये क्या रहेगा गामा माइनस 1। तो यहाँ पे आप एक चीज बता सकते हो, यहाँ पे क्या रहेगा, इट विल बी T1 अपॉन T2, ये इक्वल टू रहेगा यहाँ पे VC अपॉन VB, ये रेस टू क्या रहेगा गामा माइनस 1। सेम वे यहाँ पे भी आप वही चीज कर सकते हो नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए, जिसको मैं जरा नेक्स्ट स्लाइड में करता हूँ कंटिन्यू। याद वैसे हम लोग किसके लिए करेंगे, विल डू फॉर प्रोसेस AD। अब यहाँ पे सबसे पहले चीज, आपका D इज एट अ टेम्परेचर T2, तो यहाँ पे आएगा VD गामा माइनस 1, ये इक्वल टू रहेगा यहाँ पे
ए जो है जिसे टेम्परेचर 1, यहाँ पे क्या आएगा वी ए, यहाँ पे क्या आने वाला γ-1। यहाँ पे भी आप सेम चीज कर सकते हो, T1 अपॉन T2 ये ऑफकोर्स इक्वल टू क्या रहेगा VD अपॉन VA रेस टू क्या आएगा γ-1। अब आप ये वाले इक्वेशन नंबर 1 ये वाले इक्वेशन नंबर 2 को आप कंपेयर कर सकते हो। दोनों साइड में क्या T1 और T2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो VC अपॉन VB जो है रेस टू γ-1 ये इक्वल टू रहेगा VD अपॉन VA, यहाँ पे रहेगा γ-1। ओके, अब यहाँ पे दोनों γ-1 को आप कैंसिल आउट कर सकते हो। यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो देयरफॉर VC अपॉन VB ये इक्वल टू रहेगा VD अपॉन VA। ओके, आपको इक्वेशन में क्या चाहिए VB अपॉन VA चाहिए, तो इसको इंटरचेंज करो, VB को ऊपर लेके जाओ, VA को नीचे लेके जाओ। यहाँ पे आपको क्या चाहिए VD अपॉन VC चाहिए, तो आपको नहीं मिल रहा है तो उसको रहने दो सिर्फ। यहाँ तो पहले लिखना, कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, अब हमने यहाँ पे ये वाला पार्ट तक हमने किया। अब नेक्स्ट यहाँ पे VC अपॉन VD चाहिए, तो आप क्या करोगे इसका रेसिप्रोकल लोगे। रेसिप्रोकल लेने से यहाँ पे ln का साइन चेंज होएगा और माइनस होएगा, माइनस इंटू प्लस क्या होएगा माइनस, ये क्या होएगा nRT2 ln ऑफ ये होएगा VC बाई VD। यहाँ पे तो ये नेचुरल रहने वाला है nRT1 ln ऑफ ये क्या आएगा VB अपॉन VA आएगा। अब देखो VB अपॉन VA VC अपॉन VD ये दोनों पार्ट क्या सेम है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे nR ln ऑफ VB अपॉन VA ये आप क्या कर सकते हो कॉमन ले सकते हो। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा इट विल बी T1 माइनस T2 आएगा। दिस इज हमारा टोटल वर्क डन। अब इसके आगे का पार्ट, अब इसके आगे का पार्ट क्या है, तो सबसे पहले चीज हमें क्या चाहिए एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल क्या है, इट इज W टोटल अपॉन क्या रहेगा Q इनपुट, हीट जो आप इनपुट कर रहे हो। तो W टोटल कितना आया nR ln ऑफ VB अपॉन VA आएगा। ओके, अब यहाँ पे आप हीट इनपुट कहाँ पे दे रहे हो, आप हीट इनपुट दे रहे हो साइकिल AB पे, तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा QAB यूज करना पड़ेगा। ओके, अब ये प्रोसेस क्या था, ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस था। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा U 0 रहता है, तो यहाँ पे इट विल बी nR ln ऑफ VB अपॉन VA आएगा। ओके, इसके साइड में एक T1 माइनस T2 भी आएगा। ओके, और ये डिवाइडेड बाय रहेगा nR, यहाँ पे टेम्परेचर AB के लिए जो टेम्परेचर था इट वाज व्हाट T1, तो यहाँ पे कितना आएगा T1 आएगा, ये पार्ट भूलना मत। यहाँ पे इट इज व्हाट ln ऑफ फाइनल वॉल्यूम, तो ऑफ कोर्स फाइनल वॉल्यूम यहाँ पे क्या था B था, इनिशियल वॉल्यूम क्या था A था, तो ये VB अपॉन VA होएगा। यहाँ पे ये पार्ट एंड इसके बाद ये पार्ट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट होएगा, nR और ये nR वाला पार्ट कैंसिल आउट होएगा। तो आपका कार्नोट साइकिल इसका एफिशिएंसी क्या रहेगा, इट विल बी T1 माइनस T2 अपॉन क्या रहेगा T1 रहेगा। डिनोमिनेटर को आप स्प्लिट करो तो ये 1 माइनस T2 बाई T1 रहेगा। आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से समझा होगा। कोई भी डाउट रहेगा आप इमीडिएटली मुझे पूछ सकते हो। अब ये जो W टोटल है इसको आप एक डिफरेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब हम लोग क्या करते फॉर एंटायर साइकिल, वो आपको पता है एंटायर साइकिल जो रहेगा इसके लिए जो भी डेल्टा U रहेगा, ये डेल्टा U क्या रहने वाला है 0 रहेगा पूरे साइकिल के लिए। ओके, साइक्लिक प्रोसेस के लिए कोई भी स्टेट फंक्शन ये क्या रहता है 0 रहता है।
ओके, तो डेल्टा यू तो हमारा 0 हो गया। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा यू क्या रहेगा, इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे रहेगा, यू कैन राइट W टोटल प्लस हीट टोटल, जो भी आप ऐड कर रहे हो यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट वाला पार्ट, W टोटल जो है, हाउ कैन यू राइट दिस, ये तो 0 हो गया, ये इक्वल टू क्या रहेगा, W टोटल प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, QT। तो इसका मतलब W टोटल ये इक्वल टू क्या रहेगा, Q ऑफ T रहेगा, मतलब साइन ऑफ कोर्स इसका नेगेटिव रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट, अब ये जो Q टोटल है, ये Q टोटल क्या रहेगा, इट विल बी, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये जो Q टोटल रहने वाला है, दिस विल बी इक्वल टू Q1 माइनस माइनस ऑफ यहाँ पे क्या आएगा, Q2 आएगा, एंड यहाँ पे इट विल बी व्हाट, माइनस ये। अब इधर आपका साइन माइनस क्यों आया, हीट रिजेक्टेड है, हीट रिजेक्टेड का जो भी साइन आएगा वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो ये क्या बन जाएगा, Q1 प्लस Q2, ये इक्वल टू क्या रहेगा हमारा W टोटल। अभी के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करना है इसका, यहाँ पे W टोटल कितना आ रहा है, Q1/Q2 आ रहा है। ओके, तो आप N कार्नोट कैसे निकाल सकते हो, तो यहाँ पे W टोटल के बदले यू कैन राइट Q1/Q2। आपका QAB कितना था, तो यहाँ पे आपका QAB वॉज आपका Q1, तो इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो ये भी क्या आएगा, 1 प्लस यहाँ पे रहेगा Q2 अपॉन क्या रहेगा, Q1 रहेगा। ठीक है, तो ये N कार्नोट साइकिल का दूसरा फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ पे दोनों फॉर्मूला एक साथ आपको लिख के देता हूं। सबसे पहले है, इट इज N कार्नोट, ये इक्वल टू रहेगा Q1 प्लस Q2 अपॉन क्या रहेगा, Q1, क्योंकि QAB आपका हीट इनपुट था, ये इक्वल टू रहेगा, सबसे पहले चीज यहाँ पे रहेगा T1 माइनस T2 अपॉन क्या रहेगा, कोई डाउट है तो पूछ सकते